गरीब पर ठंड का कहर। गांव से दूर एक कूड़े खत्ते के पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी होती है, जिसमें से ठंडी ठंडी हवाएं झोंपड़ी में जा रही होती हैं। ये कैसी किस्मत है मेरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हे भगवान, ऐसे दिन दिखाने से अच्छा होता कि तू मुझे मार ही देता। माँ, शांत हो जाओ। आप ऐसी बातें क्यों करती हो? ऐसी बात ना करूं तो क्या करूं? अरे, ऐसा लगता है जैसे नीची जाति में पैदा होकर हमने पाप कर दिया हो। कोई हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचता। आजकल तो लोगों में इंसानियत नाम की भी चीज नहीं बची है। कोई नहीं माँ, हमारे दिन भी बदल जाएंगे। सब्र रखो, सब ठीक होगा। ईशा इतना कहती है कि तभी उसकी बीमार माँ के पेट से भूख से बिलखने की गुड़गुड़ाते हुए आवाज निकलती है। माँ, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। अरे बेटी, कहाँ जाएगी तू? कोई तेरी मदद नहीं करेगा। हर कोई तुझे जलील करके भगा देगा। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। ईशा ऐसा कहने के बाद अपनी झोपड़ी से गांव की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन चलते चलते ठंडी हवाओं से उसे बहुत ठंड लगती है। हे भगवान, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। इस ठंड से तो मेरी माँ भी बिलख रही होगी। मुझे उनके लिए भी गर्म कपड़ों का इंतजाम करना होगा। ईशा ऐसा सोचकर ठंड में चलते चलते गांव में पहुंच जाती है, जहां पर वो गांव के एक अमीर घराने के बाहर खड़ी होकर दरवाजा बजाते हुए कहती है, सुनिए, जरा मेरी मदद कर दीजिए। मेरी माँ बहुत ज्यादा भूखी है और उन्होंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है। मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। ईशा जिस घर के आगे खड़ी होती है, उस घर की औरत उसे धक्का मारकर पीछे गिरा देती है और कहती है, तू नीची जाति की लड़की मेरे घर के दरवाजे तक कैसे आई? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर खड़े होने की? चली जा यहाँ से और दोबारा अपनी ये गंदी शक्ल लेकर यहाँ मत आना। ईशा बेचारी जमीन पर पड़ी हुई रोने लगती है। वो इसी प्रकार कई लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर एक घर के बाहर खड़ी होकर कहती है, कोई मेरी मदद करो। मेरी माँ बहुत ज्यादा भूखी प्यासी है। वहां उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसकी वो आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। ईशा को देखते ही वो अमीर घराने के लोग अपने दरवाजे और खिड़की भी बंद कर लेते हैं। ये क्या कर रही हो तुम नीची जाति की लड़की? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर सभी औरतों को इकट्ठा करूंगी और तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगी। सुना तुमने? इतनी ज्यादा बेइज्जती सहन करने के बाद बेचारी ईशा गांव से वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। चलते चलते उसके पेट में भी दर्द शुरू होने लगता है। अब मैं क्या करूं? मैं तो खाना भी नहीं लेकर आई, ऊपर से मेरी माँ ठंड में तड़प रही होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशा ऐसे सोचते सोचते अपने घर के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे कूड़े का खाता दिखाई देता है। वहां पर उसे बचा कुचा लोगों का खाना दिखता है, जो कि वही उठा लेती है। अब ये बचा कुचा खाना ही मेरे काम आएगा। ना होने से अच्छा है कि कुछ हो। और ये कपड़े भी उठा लेती हूँ। ठंड से बचने के लिए और खाने के लिए ईशा बेचारी कूड़े खत्ते से ही खाना निकालती है और वहां पड़े हुए कपड़े भी लेती है। जैसे ही वो कपड़े और खाना लेकर झोपड़ी की तरफ बढ़ती है, कुछ औरतें उसे घेर लेती हैं और कहती हैं, अरे वो नीची जाति की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन कपड़ों और खाने को हाथ लगाने की? मनहूस कहीं की, तेरी शक्ल देखते ही हम लोगों का दिन बुरा हो जाता है और तुम नीचे जाते के लोग इन कपड़ों और खाने को नहीं ले सकते। ईशा रोते हुए अपने हाथों को जोड़ती है और उन सभी औरतों से कहती है, मैं आप सभी लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। ये छोटी जाति ऊंची जाति वाती कुछ नहीं होता। सब लोग एक समान हैं। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। अपनी इंसानियत दिखाओ। और मेरी माँ कई दिनों से भूखी प्यासी ठंड में तड़प रही है। मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। उन्हें इन कपड़े और खाने की बहुत जरूरत है। वो बहुत बीमार है। मेरी मदद करो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ, नीची जाति की लड़की। माहेश्वरी ऐसा कहकर माचिस से वो सभी फटे पुराने गर्म कपड़े जला देती है और उसके हाथों से खाना छीन कर नाली में फेंक देती है। बहुत अच्छा किया माहेश्वरी बहन तूने। इस लड़की के साथ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। बेचारी ऊंची जाति की औरतों के किए पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो जलते हुए कपड़ों को देखकर फूट फूट कर रोती है। जिसके बाद वो झोपड़ी में अपनी माँ के पास पहुंचती है। ये लोग कितने निर्दयी हैं।
इन्हें हम जैसे गरीबों पर जरा भी तरस नहीं आता। माँ, हम लोग नीची जाति के क्यों हैं? नीची जाति में होना कोई पाप तो नहीं है। हम भी तो उन्हीं की तरह इंसान हैं। फिर हमारे और उनके अंदर इतना भेदभाव क्यों होता है माँ? ईशा ऐसा कहकर जैसे ही अपनी माँ को हिलाती है, उसकी माँ अपने हाथ पैर छोड़ चुकी थी, जिसके चलते वो समझ जाती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ, माँ, मुझे ऐसे छोड़कर तुम नहीं जा सकती माँ। उठो ना माँ, आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और अपने ही मेरा साथ छोड़ दिया माँ। मैं इन जालिमों की दुनिया में कैसे रहूंगी? ये लोग तो मुझे नीची जाति कह कह कर नोच नोच के खा जाएंगे। ईशा अपनी माँ के मरने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो फूट फूट कर रोती है और बहुत बुरी हालत में वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाती है। अंतिम संस्कार करवाने के बाद वो परेशान होकर अपने आप से कहती है, इस गांव में रहने के चलते ये गांव के लोग मेरी गरीब माँ को खा गए और अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। ईशा अपने 2 जोड़ी कपड़े पैक करती है और जंगल के रास्ते से वो शहर के लिए निकल जाती है। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और भूखी प्यासी उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। देखते ही देखते वो शहर पहुंच जाती है। शहर में उसे एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है और उस फैक्ट्री में उसे 250 से 300 रुपए मिल जाते हैं और इसी के चलते वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने लगती है। उस फैक्ट्री की मालकिन योगिता को ईशा की मेहनत और लगन को देखकर उसे अपने पास अपने घर पर बुला लेती है। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। यहाँ शहर में ऊंची और नीची जाति ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक शॉप है, अगर तुम चाहो तो उसे संभाल सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से मैं फैक्ट्री में ना काम करके बल्कि शॉप के अंदर काम करूंगी। योगिता ईशा को अपनी शॉप में पार्टनरशिप दे देती है, जिसके बाद ईशा पूरी मेहनत और लगन के साथ उस शॉप को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। इसी के चलते वो दोनों धीरे धीरे कई सारी शॉप खोल लेती हैं और ईशा एक बिजनेस वुमेन बन जाती है। जिसके बाद जब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं तो वो बहुत से गरीबों की सहायता करती है। एक वक्त ऐसा था कि जब मैं इन गर्म कपड़ों के लिए तरसती रह गई और मेरी माँ भूख और गर्म कपड़ों की वजह से भगवान को प्यारी हो गई। पर अब मैं नहीं चाहती कि जो मेरी माँ और मेरे साथ हुआ वो बाकी लोगों के साथ भी हो। ईशा ऐसा सोचकर गरीबों में पैसे, खाना और गर्म स्वेटर बांटती है। इसी के चलते वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांटती है और बाकी अपने पास रखती है, जिसके चलते वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है। खास खास कर तो मेरे सीने में दर्द ही शुरू हो गया। क्या हुआ बहू, अभी तक तूने रोटी नहीं बनाई? बस माँ जी, बना ही रही हूँ। ठीक है बहू, थोड़ा जल्दी कर, अगर देरी हो गई तो वो सेठ फिर से आज के पैसे काट लेगा। शीतल जल्दी से अपनी और अपनी सास के लिए रोटी नमक पैक करती है और ईंट की भट्टी में काम करने के लिए दोनों सास बहू निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल के पति और ससुर मिस्त्री का काम करते थे। पूरे परिवार में हर कोई कुछ न कुछ काम करता था, लेकिन फिर भी पूरे परिवार पर गरीबी का मनहूस साया छाया हुआ था। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, खाने को दे दो ना। बिट्टू, बरखा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए नमक रोटी ले आती हूँ। क्या, नमक रोटी? आज भी हम लोग खाने में नमक रोटी खाएंगे? अरे नमक रोटी नहीं खानी है, हर रोज रोज नमक रोटी खाकर थक चुके हैं। तुम लोगों को समझ नहीं आता, घर में जो है खाने को वही मिलेगा। खाना है तो खाओ, वरना भूखे पेट ही सो जाओ। ठीक है, हमें नहीं खाना, हम भूखे ही सो जाएंगे। इतना कहकर बिट्टू और बरखा वहां से रोते हुए चले जाते हैं। शीतल, ये तुम किस तरह से बच्चों से बात कर रही थी? देखा, वो लोग भूखे पेट ही चले गए सोने के लिए। माँ हूं मैं उनकी, उनकी भूख का पता है मुझे। अपने बच्चों को रोज रोज नमक रोटी खाता देख और चीजों के लिए तरसता देख मेरा दिल अंदर से रोता है। भगवान, इतनी भी गरीबी किसी को ना दे कि एक माँ अपने बच्चों को ढंग से 2 वक्त की रोटी भी ना खिला सके। शीतल की बात सुनकर सारे परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सारा परिवार बिना नमक रोटी खाए ही सो जाता है। ऐसे ही शीतल और उसके परिवार के दिन गरीबी में कट रहे होते हैं कि एक दिन भट्टी में काम करते हुए, सविता बहन, खाना नहीं खाए क्या आप? सभी लोगों का खाना खाने का समय हो गया। अरे, खाने को कुछ होगा तो ही तो खाना खाएंगे।
कल थोड़ा सा आटा बचा था तो रोटी बना ली थी, लेकिन आज तो घर में आटे का एक तिनका भी नहीं था, सिर्फ नमक रखा हुआ था। तो क्या हुआ सविता बहन, आप दोनों मेरी रोटी में से खा लीजिए। आप लोगों को भूखा देखकर मेरे गले से निवाला नहीं उतर पाएगा। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तो कोई इंसान भूखा नहीं रह सकता। ना जाने भगवान भी हमसे कैसी परीक्षा ले रहा है। कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन ये गरीबी जाने का नाम ही नहीं लेती। सविता बहन, तो आप लोग एक काम क्यों नहीं कर लेते? आप लोग छठी मैया का व्रत रख लो। हमारे गांव में हर साल छठी मैया का व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैंने सुना है जो भी इंसान सच्चे मन से छठी मैया का व्रत रखता है, छठी मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। संतानहीन औरतों को संतान की प्राप्ति भी होती है, गरीबों की गरीबी दूर हो जाती है। अगर ऐसा ही है तो इस बार हम सब लोग जरूर छठी मैया का व्रत रखेंगे। शीतल और सविता घर पर आते हैं और सभी को इस बारे में बताते हैं। मैंने तो सुना है कि छठी मैया के व्रत में काफी सारी चीजें लगती है, फल, सब्जियां, गन्ने, टोकरी और भी बहुत सारे सामान। हमारे पास तो रोटी तक के पैसे नहीं हैं, तो ये हम सब सारा सामान कहाँ से लेकर आएंगे? पिताजी, हम इन सभी चीजों के बिना ही छठी मैया का व्रत रखेंगे। छठी मैया सब देख रही हैं और वो हमारी मजबूरी जरूर समझेंगी और हमारे व्रत को स्वीकार करेंगी। कुछ दिनों में छठ का त्योहार आ जाता है और चारों तरफ छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें सभी गांव वाले तरह तरह के पकवान, प्रसाद और खीर बना रहे होते हैं। देखिए, मैं हम सबकी खन्ना की रस्म के लिए ये थोड़ी चीनी लेकर आई हूँ। हम ये चीनी खाकर ही खन्ना की रस्म को पूरा करेंगे। आप सब इस थैली में से थोड़ी थोड़ी चीनी ले लीजिए। सारा परिवार चीनी से ही खरना की रस्म को पूरा करता है और व्रत रखता है। मेरे पास ये 10 रुपए का एक नोट रखा हुआ था। अब जाकर इससे मार्केट से एक मिट्टी का लोटा ले आइए, जिससे हम पूजा के लिए सूर्य देव को जल चढ़ा सके। ठीक है, मैं और बाबूजी काम से आते हुए मिट्टी का लोटा ले आएंगे। ये वाला 30 रुपए का है और ये वाला 50 रुपए का। आपको कौन सा चाहिए? मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं, मुझे 10 रुपए वाला लोटा चाहिए। भाई साहब, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? 10 रुपए की कोई मिट्टी का लोटा मिलता है क्या? आप लोग जाइए यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। वो जो टूटा हुआ मिट्टी का लोटा है वो कितने का है? इसे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, इसलिए इसका कोई भाव नहीं है। तो आप वो लोटा मुझे दे दीजिए। जय और बद्रीनाथ वो टूटा हुआ मिट्टी का लोटा लेते हैं और घर आ जाते हैं। लोटे को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं ये टूटा हुआ लोटा ले आया। ये ऊपर से ही तो टूटा है, हम इसी से ही पूजा कर लेंगे। अगले दिन होते ही शीतल और उसका सारा परिवार घाट पर पूजा करने के लिए निकल जाता है। जहाँ सभी लोग पैरों से चलते हुए और गाड़ी में बैठकर घाट पर जा रहे होते हैं, वहीं शीतल का पति जय घुटने के बल पर घाट पर जाता है। कांच ही बास के बहंगिया, बहंगे लचकत जाए, बहंगे लचकत जाए। होई ना बलम जी का हरिया, बहंगे घाटे पहुँचाए, बहंगे घाटे पहुँचाए। थोड़ी ही देर में सब लोग घाट पर पहुंच जाते हैं और पूजा करने लगते हैं कि तभी, ये तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस टूटे हुए मिट्टी के लोटे से ही सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो? हैं? ये तो अनर्थ है। और इन लोगों के पास तो पूजा का कोई भी सामान भी नहीं है। ऐसे में तुम लोग ये छठ पूजा कैसे कर सकते हो? हम लोग आप लोगों की तरह अमीर नहीं है। वैसे भी छठी मैया भक्तों की श्रद्धा और सच्चे दिल से की जाने वाली पूजा को देखती है, ना कि इन सभी सामानों को। सभी लोगों ने नए नए कपड़े और महंगी महंगी साड़ियां पहनी होती है और वहीं शीतल और उसके परिवार ने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी शीतल और उसका परिवार हार नहीं मानता और सच्चे दिल से छठी मैया की पूजा करता है। पूजा करके जैसे ही वो लोग सभी उठते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपको अचानक चक्कर कैसे आ गए? चक्कर तो आएंगे ही ना, वैसे ही हमें खाने को कुछ नहीं मिलता, ऊपर से ये 2 दिन का निर्जला व्रत। क्या हुआ इन्हें? मेरी पत्नी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए चक्कर आ रहे हैं इसे। अरे तो आप वहां जाइए, अब वो औरत सुबह से घाट पर आने वाले सभी के लिए भंडारा करवा रही है। आप लोग जाकर वहां कुछ खा लीजिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारा परिवार सविता के साथ सामने हो रहे भंडारे में चला जाता है, जहां वो देखते हैं कि छठ के प्रसाद में खाने की कई सारी चीजें हैं। आलू पूरी, खीर, हलवा, ठेकुआ, लिट्टी चोखा और कई सारे फल भी हैं। सभी लोग लाइन से खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहां एक औरत आती है जो सभी को खाना परोसती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस रहम दिली से आज हम गरीबों को कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। लेकिन आप हैं कौन? हमने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा है। जी, मेरा नाम सृष्टि है। मैं दूसरे गांव की रहने वाली हूँ। छठ पूजा के अवसर पर मैंने यहाँ भंडारा करवाया था। छठी मैया की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सारा परिवार भर पेट खाना खाता है, जिसके बाद सुनिए, ये लीजिए, इसमें आप सभी के लिए थोड़ा थोड़ा राशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद सारा परिवार घर आ जाता है। घर आने के बाद शीतल जैसे ही उन थैलों को खोलकर देखती है तो उसमें अनाज के बजाय सोने के सिक्के होते हैं, जिसे देखकर सारा परिवार हैरान रह जाता है। हे छठी मैया, ये कैसा चमत्कार है। इस थैले के अंदर तो अनाज के बजाय सोने के सिक्के हैं। इसका मतलब इंसानी रूप में वो औरत कोई और नहीं बल्कि छठी माता थी। हे छठी माता, आपके इंसानी रूप में दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। जय हो जय हो छठी छठी मैया। मैया की। उन सोने के सिक्कों की मदद से अब सारे परिवार की सारी परेशानियां मिट जाती हैं। जिसके बाद अब सारे परिवार का छठी मैया पर एक अटूट विश्वास बन जाता है और अब हर साल पूरा परिवार मिलकर छठी मैया का व्रत रखता है और गरीबों के लिए भंडारा भी करवाता है।